हरियाणा से एक और बड़ी खबर। हांसी में भाखड़ा के पानी पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देर रात आंसू गैस छोड़ी, टी पॉइंट उखाड़कर अधिकारी अपने साथ ले गए। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी समेत 5 लोग बताया गया है कि घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चैनत गांव से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। पहले 20 तारीख को ही सरपंच एसोसिएशन के पूर्व प्रधान की तरफ से गांव में धरना स्थल पर आकर यह अनाउंसमेंट की गई कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। आमरण अनशन पर जो 5 बुजुर्ग लोग बैठे थे उनका आमरण अनशन खत्म करवाया गया, टी लगाई गई। लेकिन उसके बाद कल देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी प्रशासनिक अमले के साथ यहां से टी को उखाड़ा गया और जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के यहां पहुंचने की खबर मिली, उसी के साथ पूरा का पूरा गांव मौके पर पहुंच गया। उन्होंने विरोध किया और इसके बावजूद प्रशासन, क्योंकि डीसी एसपी दोनों ही मौके पर मौजूद थे, उन्होंने इस टी को यहां से हटवाया। चैनत गांव में डीसी राहुल नरवाल और एसपी विनोद कुमार की मौजूदगी में प्रशासन ने रात करीब 1:30 बजे जेसीबी और हाइड्रा की मदद से टी पॉइंट को वहां से हटा दिया और इस बात से गांव वाले गुस्सा गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आए। 5 लोग इसमें बताया गया है पुलिसकर्मी समेत, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बताए गए हैं घायल हुए हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान बास थाना में तैनात एएसआई प्रीतम सिंह के सर में चोट लगी है। हांसी के सिविल अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। हालात काबू करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भी अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा। ये तस्वीरें कल देर रात करीब 1:30 बजे की हैं, जहां से टी को हटाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले 20 तारीख को धरने से ही ऐलान हुआ था कि बात बन गई है। 3 दिन पहले चैनत गांव में ग्रामीणों की तरफ से थालियां बजाई गई थी, खुशियां मनाई गई थी कि सरकार ने आखिरकार उनकी मांगे मान ली है। लेकिन अब ग्रामीणों के आंखों के सामने पाइपलाइन पर टी पॉइंट जो लगा था उसको देर रात वहां से उखाड़ दिया गया। तस्वीरें देर रात की आपको दिखा रहे हैं। 20 तारीख को सरपंच एसोसिएशन के जो पूर्व प्रधान थे सोमेश कुमार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में धरने पर पहुंचे थे। उन्होंने बकायदा कहा कि मांगे मान ली गई है। साथ ही दावा किया टी पॉइंट का काम उसी दिन शुरू हो चुका है और इसे पाइपलाइन से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद धरनास्थल पर इसकी घोषणा भी हुई बकायदा और अपने हाथों से उन्होंने 5 बुजुर्गों को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन भी खत्म करवाया। लेकिन ये देर रात की तस्वीरें हैं। चैनत हांसी का ये गांव चैनत, जहां पर देर रात पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, टी पॉइंट हटाने के लिए एक्शन लिया गया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा भी कि सरकार उनकी मांगे मान चुकी, लेकिन अधिकारियों ने साफ तौर पर, आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि संबंध में सरकार ग्रामीणों के बीच में कोई सहमति या बातचीत नहीं हुई। इसके बाद भारी हंगामा हुआ और इस हंगामे के बीच में ही यहां से टी पॉइंट को उखाड़ा गया। हिस्सा चलिए पूरा मामला आखिर समझते हैं कि जो दावा 20 तारीख को किया गया था और कल रात को जो घटा है चैनत गांव में, आखिर क्या पूरा का पूरा मामला है। हिमांशु, चैनत गांव के सरपंच, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी नमस्कार करते थे। कल रात को हमें ना तो कोई सूचना थी ऐसी कि भाई हम प्रशासन आएगा जी। और दूसरी बात हमारी ये है कि सरकार से जिस टाइम हमारी टी लग रही थी उस टाइम हमारी पूरे हरियाणा में वीडियो वायरल थी, सभी अखबारों में थी, हर न्यूज चैनल पे थी, पर लेकिन उस टाइम पे प्रशासन कहाँ था? और दिन में भी उखाड़ सकते थे और रात को ही क्यों आए उखाड़ने? मैं आपसे 1-2 बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ। 20 तारीख को सरपंच एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सोमेश सिंह ने जो दावा किया कि सरकार ने मांगे मान ली हैं, अब धरना खत्म किया जाए, उन्होंने अपने हाथों से जूस पिलाकर आमरण अनशन बुजुर्गों का खत्म करवाया। ये दावा उन्हीं की तरफ से था या सरकार की तरफ से? क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ, ग्रामीणों के साथ विश्वासघात हुआ? अब ये इसमें तो ये पता नहीं जी, हमारे साथ धोखा तो हमारे साथ हुआ ही है। हाँ। अब ये पता नहीं सोमेश के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने तो हमको यही बताया था कि मैं सरकार ने भेज रखा हूँ, सरकार ने टी भेजी आपके पास, सरकार की तरफ से आपकी टी लग रही है। तो कल पता लगा कि वो सरकार की तरफ से नहीं थी। अब सोमेश लेके आया था या सरकार लेके आई थी, हमें तो टी लग गई थी। उस टाइम पे ना हमें किसी ने रोका था, ना कोई हमारे पास प्रशासन आया था। उस टाइम पे टी लग रहा था और ऐसा नहीं कि भाई आप आते ही टी लगी 10 मिनट के अंदर, 4-5 बजे टी लगनी शुरू हुई थी और रात के 3-4 बजे तक
टी लगी उस टाइम पर कोई भी रोकने के लिए नहीं आया, तो हमें तो यही लगा पूरे गांव वासियों लेकिन को मुझे बताइए बार-बार। हिमांशु, अपने दर्शकों को बताइए कि जब टी आप लगवा रहे थे आप लोग, तब प्रशासन की तरफ से कोई नहीं था? टेक्निकल टीम तो कम से कम हो गया, ग्रामीणों ने अपने हाथों से टी लगा दी, और वो टी आई नहीं कहां जी। से? ऐसे किसी के पास तो टी होगी नहीं। जो सोमेश सरपंच एसोसिएशन प्रधान है वो टी लेके आया था, साथ में हाइड्रा भी थी, जेसीबी भी थी, सब हाँ। कुछ था। और अधिकारी थे, सबको पता प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी थे सोमेश के साथ? नहीं, वो नहीं थे। वो उन्होंने बताया था कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आया हूँ मैं, तो आपकी सरकार की तरफ से टी लग रही है। अच्छा, उसके साथ हाँ, एक सिविल वर्दी में थे। तो यहाँ कुछ गड़बड़ झाला मुझे नजर आता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, सोमेश किसकी बिना पर? क्या आप लोगों की कल रात की घटना के बाद उनसे बातचीत हुई है? हाँ, उनसे बातचीत हुई है हमारी। वो बोल रहा है कि मैं आपके धरने पे आ रहा हूँ और मैं खुद आपके साथ अनशन पे बैठूंगा, तो मेरे साथ भी धोखा हुआ है और आपके साथ भी धोखा हुआ है। अब आगे क्या एक्शन होगा फिर आप लोगों की तरफ से? प्रशासन ने तो 2-2 कह दिया, डीसीपी वहीं थे, एसपी भी वहीं थे आप लोगों के सामने कि सरकार के और कमेटी के बीच में कोई समझौता हुआ ही नहीं, कोई सहमति बनी ही नहीं थी। हमने बातचीत की थी उस टाइम पे, हमने यही बताया था कि आप रात के क्यों आए हो, हम सुबह बातचीत कर लेंगे इस मैटर के ऊपर, पर लेकिन हमारी उस टाइम पे किसी ने नहीं सुनी और रात को हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया। तो रात को सैनत गांव के ऊपर अत्याचार हुआ है और हमने सुबह की कॉल दे दी पूरे हरियाणा को। पूरे हरियाणा सैनत गांव के साथ खड़ा हो और सभी से मिलकर हम आगे का डिसीजन लेंगे, आगे का फैसला लेंगे। यानी धरना प्रदर्शन चलेगा, साथ में आमरण अनशन भी फिर से होगा? हाँ बिल्कुल जी, दोबारा से होगा और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से होगा, आमरण अनशन बिल्कुल होगा जी। तो आप लोगों को अधिकारी ने बताया क्यों नहीं कि आप लोग दिन में आते, बातचीत करते, आप देर रात इस तरीके से एक्शन क्यों ले रहे हैं? हमने बोला था अधिकारियों की आप दिन में आ जाना, दिन में बातचीत कर लेना, और हमें तो ये लगा था कि हम वहाँ पे टी पे जाएंगे और हमारी कमेटी से पहले बातचीत करेंगे, पर लेकिन उन्होंने कमेटी के साथ पहले बातचीत नहीं की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, हमसे बातचीत करने के लिए। चैनत गांव के सरपंच हिमांशु, उन्होंने कहा कि जो सोमेश सिंह है वो धरने पर आए थे 20 तारीख को, और धरने पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया है और टी वहीं लगेगी जहां ग्रामीण चाहते हैं, जहां प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप आमरण अनशन खत्म करवाएं। अपने हाथों से जूस पिलाया 5 आमरण अनशन पर बैठे बुजुर्गों को, और उसके बाद ऐलान किया कि आमरण अनशन खत्म हो गया, टी लगी, ग्रामीणों ने धरना जारी रखने का फैसला किया था। लेकिन जो दावा किया था वो दावा झूठा निकला। ग्रामीणों की तरफ से कहा गया कि दावा झूठा था। अब कौन झूठ सच है ये बाद में तय होगा, लेकिन सोमेश ने आकर जरूर कहा था कि सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया है। देर रात जो एक्शन हुआ उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। डीसी, एसपी खुद भारी प्रशासनिक अमले पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और टी को वहां से उखाड़कर अपने साथ ले गए। जब ग्रामीणों की तरफ से विरोध हुआ तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 5 लोग घायल हुए जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।